घने वनों से घिरा एक छोटा सा आश्रम था। वहीं निवास करते थे महान तपस्वी ऋषि मृकंडु और उनकी धर्मपत्नी। उनका जीवन साधना, सेवा और यज्ञ में बीतता था, पर वर्षों से उनकी गोद सोनी थी। हर प्रभात वे भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करते, संतान का वर। कठोर तप और निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन महादेव शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वे 2 वरों में से एक चुन सकते हैं, दीर्घायु पर साधारण पुत्र या अल्पायु पर महान शिव भक्त पुत्र। मृकंडु ने बिना किसी मोह के उत्तर दिया, हे प्रभु, हमें वही पुत्र दीजिए जो आपको जाने। समय आने पर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, मार्कंडेय। उसकी आंखों में असामान्य शांति थी, मानो वो संसार में कुछ स्मृतियां लेकर आया हो। वो खेलकूद से अधिक मंत्रों और ध्यान में रमने लगा। शिवलिंग के पास बैठकर घंटों मौन साधना करना उसका स्वभाव बन गया। माता उसे स्नेह से निहारती, पर पिता के हृदय में हर दिन एक अदृश्य शूल चुभता रहता, क्योंकि वे जानते थे कि इस जीवन की सीमा केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय को अपने अल्पायु होने का सत्य बताया गया तो उसके मुख पर भय नहीं बल्कि असीम श्रद्धा झलक उठी। उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए और बोला, यदि जीवन अल्प है तो मैं हर श्वास शिव को अर्पित करूंगा। उसके शब्दों ने माता की आंखों में आंसू भर दिए, पर उनके हृदय में गर्व भी जाग उठा। जिस दिन मार्कंडेय के 16 वर्ष पूर्ण हुए, आकाश में अद्भुत निस्तब्धता थी। वो स्नान कर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग को दोनों भुजाओं में भर लिया, जैसे कोई बालक अपने पिता से लिपट जाए। उसके होठों से निरंतर महामृत्युंजय मंत्र निकल रहा था। शरीर कांप रहा था, पर मन अडिग विश्वास से भरा था। उसी क्षण यमराज अपने पाश के साथ प्रकट हुए। कर्तव्यवश उन्होंने पाश फेंका, पर वो मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी जकड़ गया। तभी पृथ्वी कांप उठी, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध से अधिक अपने भक्त को खो देने की पीड़ा थी। उन्होंने गर्जना की और त्रिशूल से यमराज को दंडित कर दिया। यमराज मूर्छित हो गए, मृत्यु थम गई और सृष्टि असंतुलित होने लगी। देवताओं की प्रार्थना पर शिव शांत हुए। उन्होंने यमराज को पुनः जीवित किया और मार्कंडेय की ओर देखकर कहा, वत्स, तू चिरंजीवी है, मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं करेगी। उस दिन सिद्ध हो गया कि जहाँ निष्कलंक भक्ति होती है, वहाँ काल भी पराजित हो जाता है। ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।